हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास लीनियर इक्वेशन पे मेरी सेकंड क्लास है। ठीक है, हमने कल की क्लास में इसका पूरा बेसिक आपको समझाया है, सारी बेसिक बातों को बताया है। आज हम उसी के आगे के क्वेश्चंस लेंगे, उसी के आगे की नई बातें आपको सिखाएंगे। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो पहले दिन मेरी क्लास ले रहा हो, वो जाकर इसका पार्ट 1 देख ले, उसके बाद यहाँ पे आए तो आप सारी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने आपको क्या पढ़ाया और आपको क्या आगे हमें पढ़ाना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं उसी के आगे जितना छोड़ा था। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये वाला क्वेश्चन कल की क्लास में हमने आपको दिया था लास्ट में कि आप इसको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बताया है, सही भी है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का आंसर ना आया हो तो आज इसे हम फिर से बताने जा रहे हैं, एक बार इसे समझिएगा, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने फिर से ले लिया है और पूरी बातों को डिटेल में समझा देते हैं। अगर कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए और हमने आपको बताया था कि x या y का मान निकालना हो या दोनों का मान निकालना हो, तो आप चाहे तो पहले x का मान निकाल सकते हैं और उस x के मान को रख के y का मान आ जाएगा, हमने कल बताया था। या तो एक काम कीजिए, पहले y का मान निकालिए और उस y के मान को रख के x का मान निकाल लेंगे आप। ठीक है, अब आप चाहे पहले x का निकालें चाहे पहले y का, जो आपके मन में आए वो करिए। तो क्लास इस क्वेश्चन में पहले हम x का मान निकालने जा रहे हैं, ठीक है, फिर y का मान निकालेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे x का मान निकालना है तो हमने कल बताया था कि जब x का मान चाहिए तो हमें y को काटना होगा। ठीक है, और y को कब काटा जा सकता है? जब दोनों y आपस में बराबर हो जाए। जैसे ही दोनों y आपस में बराबर होंगे वैसे ही y को हम काट देंगे और वहां से x का मान आ जाएगा। ठीक है, और हमने कल आपको बताया था कि y को बराबर करने के लिए गुणा किया जाता है, किसी भी संख्या का गुणा करके y को बराबर कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान ये होता है कि इस वाली संख्या का इधर गुणा कर दीजिए और इस वाली संख्या का इधर गुणा कर दीजिए, तो जैसे ही गुणा यहाँ पे करेंगे वैसे ही y यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही y बराबर होगा वैसे ही x का मान निकल आएगा। कैसे निकलेगा देखिएगा, जब हमने यहाँ पे गुणा किया तो 4 का 7 से होके 28 आ गया। ठीक, 4 का 5 से होके 20y आ गया और 4 का 2 से होके 8 आ गया। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे इंटू करेंगे तो 5 का 5 से होके 25x आ गया, 5 का 4 से होके 20y आ गया और 5 का 9 से होके 45 आ गया। ठीक है, अच्छा, हमने y को बराबर क्यों किया है? हमने y को इसलिए किया है ताकि y को हम काट सके, क्योंकि जब तक वो बराबर नहीं होगा तब तक कैंसिल होगा नहीं। तो हमने क्या किया, उसे बराबर कर लिया ताकि उसे हम काट सके। तो यहाँ पे अगर देखिए तो एक प्लस का y है और एक माइनस का है, तो इसका मतलब ये आपस में जोड़ने पर कट जाएंगे। तो जैसे ही हमने दोनों को जोड़ा तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो 28 और ये मिलके यहाँ पे बनेगा 53x। ठीक, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये भी वही बन गया और ये फाइनली कट गया एक बार में, तो यहां से x का मान 1 आ गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक काम करा, x का मान हमने निकाल लिया। जब आपको एक मान मिल जाए तो इस वैल्यू को कहीं भी रखेंगे, आप कहीं पर भी रखेंगे तो दूसरा मान आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही हमने x का मान निकाल लिया तो इस x की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में रखें, चाहे इसमें रखें, चाहे इसमें रखें, चाहे इसमें रखें, जहां पर भी मन करे वहां रख के आप y का मान निकाल सकते हैं। तो जो हमें सबसे आसान दिखेगा वहां पे रख लेते हैं। ये वाली दोनों इक्वेशन तो बड़ी होती हैं, गुणा होकर आई हैं, इन दोनों में से कहीं रखेंगे तो हमको ये सही लग रहा है, हमने यहाँ पे रख दिया। तो जब x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 7 का 1 से गुणा होकर आ गया ये प्लस 5y और बराबर में 2। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो 7 का 1 से होकर 7 आ गया प्लस 5y बराबर 2 आ गया। 7 को उधर भेजेंगे तो ये उधर जाके -7 हो गया। अब ये घटेगा तो माइनस का 5 आ गया, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो y की वैल्यू यहां से निकल आई -1। ठीक है, तो आज के बाद अगर पेपर में आपको कभी भी कोई भी मान निकालना हो तो आप इस तरीके से आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको पहले x का मान निकालना है तो y को बराबर करके काटना होगा, और अगर पहले y का मान निकालना है तो x को बराबर करके काटना होगा। तो हमने यहाँ पे पहले x का मान निकाला और जब x की वैल्यू निकल आई तो वैल्यू को रख के इसे y का मान निकाल लेंगे। एक बात आपको बताए क्लास, अगर आप ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन में पहले हमने x का मान निकाला है। अब एक काम करते हैं, आपको सिखाने के लिए इसी क्वेश्चन में
इसी क्वेश्चन में पहले y का मान निकालते हैं और ये देखते हैं क्या y का मान यही आया है। तो पहले y का मान निकालेंगे और y की वैल्यू को रख के फिर x का मान निकालते हैं, तो चीजें आपको बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर हमें क्या करना है। ठीक है, तो लगभग सारे लोग तैयार हैं। तो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में पहले आपको हम निकाल के दिखाते हैं y का मान। तो ये हम हटा देते हैं। अभी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि फाइनली हमें पेपर में चाहे जो भी दिया जाए, जैसा मन करे आप वैसा कर लो। बस एक चीज का ध्यान रखना, तरीका गलत नहीं होना चाहिए। अगर तरीका आपका सही है तो आप चाहे जैसे करो, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। बस मेन चीज है कि मेथड आपका सही होना चाहिए। तो अभी हम बता देते हैं, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। आज के बाद ये वाली सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए वही क्वेश्चन फिर से है। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने पहले x का मान निकाला और फिर y का मान निकाला। अब पहले y का मान निकालते हैं, फिर x का मान निकालते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर पहले y का मान निकालना है तो हमें काटना क्या होगा, x को, क्योंकि जब x कैंसिल होगा तभी y का मान आएगा। ठीक है, और अगर आपको x को काटना है तो सबसे पहले x को बराबर करना होगा। जैसे अभी हमने y को बराबर किया था, तो एक काम यहाँ पे किया जाए, सबसे पहले x को बराबर करते हैं और जब x बराबर हो जाएगा तो उसे काट देंगे और y का मान निकल आएगा। तो समझते हैं एक बार फिर से। अब देखिए x को बराबर करने जा रहे हैं। यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 7x है, दोनों को बराबर करना है। हमने बताया था इस वाले 5 का इधर गुणा कर दो जो इसके साथ संख्या है, और जो इसके साथ संख्या है उसका इधर गुणा कर दो, आपस में गुणा कर दो। और जैसे ही आप आपस में गुणा करोगे वैसे ही वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अपने आप बराबर हो जाएगा। उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो जब यहाँ पे हमने गुणा कर दिया तो 5 का 7 से होके 35x आ गया, 5 का 5 से होके 25y आ गया, और 5 का 2 से होके 10 आ गया। काम हो गया। ठीक है, अब 7 का गुणा करेंगे, 7 का 5 से होके 35x आ गया, 7 का 4 से गुणा होके 28y आ गया, और यहाँ पे गुणा करेंगे 9 का 7 से होके 63 आ गया। हमें जो चाहिए था हमने कर लिया। ओके, बढ़िया, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मेरी बात समझिए। हमने यहाँ पे x को बराबर क्यों किया है? हमने x को बराबर इसलिए किया है ताकि हम x को काट सके। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। अभी जब इसके पहले वाले में हमने y को बराबर किया था तो एक प्लस का y है और एक माइनस का y है। तो जब एक प्लस और एक माइनस है तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया था। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या प्लस प्लस आपस में कट जाएगा? नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो प्लस प्लस मिलके 35 मिलके 70x बन जाएगा। तो हमने जो बराबर किया था उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ना x आएगा ना y आएगा। तो हमें इसे काटना होगा, और अगर हमें इसे काटना है, चूंकि बराबर किया है तो हमें इसे काटना पड़ेगा। तो हमें इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, एक प्लस और एक माइनस बना के कट जाएगा। तो क्लास जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए पूरी इक्वेशन को घटाया जाता है, और घटाने का ये नियम है, कल बताया था हमने कि घटाने पे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, और ये प्लस से माइनस हो गया। जैसे ही हमने दोनों को आपस में घटाया वैसे ही इसके सारे के सारे साइन चेंज हो गए। अब ये बताइए, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का आपस में कट गया। अब ये जो 28 है वो प्लस का 28 माना जाएगा। अब ये माइनस 28 नहीं रहा, तो ये मिलके बनेगा 53y। ये प्लस हो चुका है, प्लस प्लस जुड़ के यहाँ पे आ गया ये। अब 63 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा, और ये बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का बचा। अब फाइनली इसको काटेंगे, एक बार में कट गया तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई -1। बताइए जो चाहिए था वो मिल गया कि नहीं? तो यहाँ से y का यही मान तो अभी आया था आपके सामने, तो y का मान निकल के आ गया। और जब हमें एक मान निकल के आ जाए तो दूसरे मान को निकालने के लिए इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू को कहीं पर भी रख दो, आप जहां मन करे वहां रख दो, जो सबसे छोटा दिखे वहीं रखना। ठीक है, तो फिर से यहीं पे रखते हैं, यही इक्वेशन छोटी है। तो ये 7x आ गया प्लस 5y, तो ये 5y है, y की जगह रखेंगे -1 और बराबर में 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं।
7x आ गया, 5 का -1 से गुणा होके -5 आ गया बराबर 2, 7x बराबर ये 5 जाके उधर जुड़ेगा 7 आ गया, और फाइनली 7 से 7 कैंसिल होके x का मान 1 आ गया। ठीक है, तो एक जो छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन से हमने आपका पूरा नियम क्लियर कर दिया है। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, चाहे आप पहले x का मान निकाले, चाहे आप पहले y का मान निकाले, किसी का भी मान पहले निकाले, अगर आपने सही किया है तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही करते चले जाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद लगभग सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि फाइनली आपको पेपर में क्या करना होगा। ठीक है, तो अभी केवल एक क्वेश्चन नहीं, अभी ढेर सारी बातें सीखनी है, तो कुछ नई चीजें भी आपको सिखाएंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी जाइएगा नहीं, अभी कुछ रूट वाले भी क्वेश्चंस लेने हैं। आज की क्लास में हम कुछ रूट्स वाले क्वेश्चन भी लेंगे, जहां पे रूट होता है, ऐसे ही होंगे लेकिन रूट लगा होता है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है। अभी बताएंगे आपको, हम सब सिखाएंगे, एक एक बात सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब ये समझ लीजिए, बस एक दो क्वेश्चन अगर आप मन से सीख लीजिए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमने एक ही क्वेश्चन को डिटेल में सिखा दिया है। ठीक है, चलिए एक और बताते हैं। जैसे ये वाला है 5x + 4y बराबर में 6 है। फिर आपको दिया है 2x + 3y बराबर में 1। ठीक है, और आपसे ये पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें दोनों का मान चाहिए, क्या होगा। ठीक है, तो क्लास एक काम करिए, सबसे पहले आप इसको एक बार खुद से करिए। हम तो बताने जा रहे हैं, आप वीडियो को रोकिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद अभी हम बताएंगे, आप मैच करिए कि आपने सही किया या गलत किया। अगर आपने सही किया तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, और आप खुद करने लगोगे, और नहीं किया तो आप ये देखिए कि आपने गलती कहाँ पे की, अगर आपसे गलत हुआ तो। ठीक है, तो बाकी हम बताते हैं, आप इसे मैच करिए। अब क्लास एक चीज समझिएगा, हमें x और y दोनों का मान निकालना। और एक चीज और बताया आपको, अभी आपको जाना कहीं नहीं है। इस क्वेश्चन को हम पहले बेसिक से बताएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं पेपर में बाई ऑप्शन कैसे होगा, मतलब विद इन अ सेकेंड बाई ऑप्शन, ऑप्शन खुद कहेगा कि हम सही हैं, तो वो भी आपको बताएंगे इस क्वेश्चन के लास्ट में। तो बेसिक से पहले एक बार और क्लियर कर दे, उसके बाद इसी को बाई ऑप्शन कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। बिल्कुल मजा आ जाएगी आपको। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बढ़िया है, तो कुछ नई बातें जिससे आपको सीखेंगे, तो लास्ट तक रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें x और y दोनों का मान निकालना है, तो हम किसी की वैल्यू को पहले निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले x का मान निकालते हैं। तो अगर आपको x का मान पहले चाहिए होगा तो y को बराबर करना है। ठीक है, तो y को बराबर करते हैं। y को बराबर करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, y वाला जो यहाँ पे नंबर है उसको इधर गुणा कर देंगे और इसके साथ वाला नंबर इधर कर देंगे। जब इनको आपस में गुणा किया जाएगा तो तुरंत ये बराबर हो जाएंगे। हमने गुणा कर दिया। अब देखिए, जब गुणा हुआ तो 3 का 5 से गुणा होके 15x आ गया, 3 का 4 से होके 12y आ गया, और 3 का 6 से होके 18 आ गया। यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे, 4 का 2 से होके 8x आ गया, 4 का 3 से होके 12y आ गया, और 4 का 1 से होकर 4 आ गया। ठीक, हमने y वाला बराबर कर लिया, y वाला बराबर कर लिया। ठीक है, अच्छा y वाला बराबर क्यों किया है? बराबर इसलिए किया है कि उसे हम काट दें। हमें क्यों काटना है? क्योंकि जब y कटेगा तभी x आएगा, सीधी सी बात है। तो y को काट के x का मान निकाल लेते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, अगर यहाँ पे ये प्लस होता और ये माइनस होता, अगर ये प्लस होता और ये माइनस होता तो ये दोनों आपस में कट के खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये प्लस है, ये भी प्लस है, कट तो रहे नहीं है, हमें तो काटना पड़ेगा। तो हमें काटने के लिए इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। और हमने आपको बताया है कि जब भी आपको चिन्ह बदलना हो तो सीधे सीधे आपको घटाना है। तो हमने इसको घटा दिया, घटाने से सबके साइन चेंज हो गए, ये और ये आपस में कट गया, इसीलिए तो घटाया है। 15 में से 8 को घटाएंगे तो ये 7x आ गया, 18 में से 4 को घटाएंगे तो ये 14 आ गया। ठीक,
और फाइनली 7 से 2 बार में कट गया, तो ये आपका आंसर आ गया x का मान। ठीक है, a का मान तो निकल आया। अब इस वैल्यू को हमें उठा के रखना है समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में रखना है, और वहां से y की वैल्यू आएगी, और जब y की वैल्यू निकल आएगी तो दोनों मान निकल आएंगे। तो क्लास आप चाहे जहां रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, लेकिन ये दोनों छोटी इक्वेशन है तो यहाँ रख लेते हैं। इस बार अब यहाँ पे रखते हैं, ये थोड़ा या कहीं भी रख लेते हैं, यहीं रख लेते हैं। तो 5x का मान हमने रखा 2 प्लस 4y बराबर में 6। ठीक है, वैल्यू पुट कर रही। 5 का 2 से गुणा करेंगे 10 आ गया, प्लस का 4y बराबर 6। ठीक है, ये 10 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्लास इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस का 4। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आप जल्दी करिए। ये 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 होगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, बड़ी संख्या जो कि उधर जाके माइनस हुई है तो माइनस का 4 आ गया। तो फाइनली ये 4 4 कट के y की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -1। ठीक है, ये इसका हो गया बेसिक तरीका। ठीक, अब एक काम करते हैं, हमने आपको करीब 5-6 क्वेश्चन बेसिक से बढ़िया से बता दिए, मतलब कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, अब आप बेसिक से तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कि इसे बाई ऑप्शन भी किया जा सकता है, लेकिन बाई ऑप्शन ऑप्शनल चीज है, वो हमेशा नहीं काम करेगा, इसलिए पहले बेसिक सिखा दिया, लेकिन जहां काम करेगा वहां सेकंड्स में आंसर देगा। क्या मतलब है समझिएगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसको मैं हटाने जा रहा हूं, इसके आंसर भी आपको फिर से दिखाते हैं बेसिक से, ऑप्शन से कैसे निकलेंगे। ठीक है, ये मेरी 2 इक्वेशन है, सारे लोग समझिएगा ध्यान से, ये मेरी 2 इक्वेशन है और हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और x और y का मान हमसे पूछा है। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा, जब आपसे x और y दोनों का मान पूछेगा तो आपको कुछ ऑप्शन भी तो देगा। तो हमने माना मेरा पहला ऑप्शन है x बराबर 2 y बराबर 1, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है x बराबर 2 y बराबर -1। तीसरा ऑप्शन है x बराबर +1 y बराबर -1, एंड फोर्थ ऑप्शन इज x बराबर 3 y बराबर 1। कुछ भी आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये बात आप समझ गए और पेपर में कभी भी इससे रिलेटेड कुछ भी आ गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इनमें से कोई एक सही है, वैसे तो अभी आपने सीखा है, आपको पता है सही कौन सा है, लेकिन इनमें से कोई एक सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बाई ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो क्लास मेरी बात समझिएगा, अगर ये सही है, अगर ये सही है, हमें नहीं पता सही है कि नहीं, मान लेते हैं ये सही है, अगर ये सही है तो x का मान 2 और y का मान 1 जब इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रखा जाए, दोनों में से किसी में भी x और y दोनों की जगह ये वैल्यू पुट की जाए, तो जो इसके बराबर में है वो बराबर आ जाना चाहिए। अगर वो बराबर आ गया, वही बन गया, इसका मतलब वो मान बिल्कुल सही है, और जहां पे नहीं बना वो गलत है। तो हमने क्या किया, एक बार सोच के देखिएगा, जब x का मान हमने यहाँ 2 रखा, किसी भी एक में रखिए, आपका मन जहां करे, हम इसी में रखते हैं, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 5 का 2 से होके 10 आ गया, और y का मान 1 रखेंगे, यहाँ 4 एकम 4 आ गया, 10 और 4 14 आ गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। और एक बात आपको बताएं, रख के हमें नहीं चेक करना है, हमें सिर्फ सोचना है, डायरेक्ट बिना पेन पे सोच के बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। रखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, इससे अच्छा तो बेसिक लगा लीजिए आप। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे x का मान 2 सोचा और y का मान -1, तो जब x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 का 2 से होके 10 आ गया, ये 2 यहाँ रखेंगे, ये 2 यहाँ रखेंगे, तो 5 का 2 से होके 10 आ गया, और जब -1 यहाँ रखेंगे तो 4 का 1 से होके -1 से होके -4 आएगा, क्योंकि यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का 4 से होके -4 आ गया, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 बन गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर दूसरे को जब हमने इक्वेशन में पुट किया तो वो जो है वो बराबर बन रहा है, 6 के बराबर बन रहा है। इसका मतलब यही सही है। अब आप इसे चाहे तो सेकंड इक्वेशन में रख के चेक कर ले, तब भी यही बनेगा। तो जब यहाँ पे x का मान आप 2 रखेंगे,
तो 2 का 2 से होके 4 होगा, और जब यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये 4 बन चुका है ये 2 रखने से, और जब -1 रखेंगे तो 3 का -1 से होके -3 आएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ गया। देखिए यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो आज के बाद अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाए तो आप उसे वैल्यू रख के बाई ऑप्शन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आपको मान मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके जहन में एक बात आई होगी कि सर जब आपके पास इतना बढ़िया तरीका है तो आप क्यों बेसिक को बता रहे थे, सीधे ये बता देते, मज़ा आ गई है अब हम भी पेपर में कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम बताते हैं हमने बेसिक क्यों बताया, उसके 2 वजह हैं। अगर मान लीजिए आपसे पेपर में सिर्फ x की वैल्यू पूछे, केवल और केवल x का मान पूछे, तो क्या ये y आपको दिया होगा? नहीं दिया होगा। अगर आपसे केवल x का मान पूछेगा तो ऑप्शन में भी तो केवल x होगा, तो क्या x की वैल्यू को रख के सेटिस्फाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। या पेपर में आपसे केवल y की वैल्यू पूछे, केवल y की वैल्यू पूछेगा तो क्या केवल y की वैल्यू भी ऑप्शन में दी होगी, सिर्फ y का मान, तो क्या y का मान रख के आंसर चेक हो पाएगा? नहीं चेक हो पाएगा। तो ये काम जब किया जा सकता है जब x और y दोनों की वैल्यू आपसे पूछे, ऑप्शन में दोनों की वैल्यू दी गई हो, तभी चेक कर सकते हैं, वरना नहीं चेक हो पाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि बाई ऑप्शन करने में प्रॉब्लम कहाँ पे है, मतलब बेसिक क्यों है और ऑप्शन क्यों पढ़ना है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताएं, कभी कभी ऐसा होता है कि x और y की वैल्यू बटे में, फ्रैक्शन में आ जाती है, तो वहां पे भी बाई ऑप्शन चेक करने में टाइम लगता है, या ये कहे कि बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर भी हमें जल्दी से बेसिक पे ही काम करना है और अपने आंसर को निकाल लेना है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें अगर क्वेश्चन आसान दिया गया और x y दोनों की वैल्यू हमें दी गई तो बाई ऑप्शन कर लेंगे, वरना बेसिक तो आपको आता है, हमने सिखा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब अगर पेपर में आ जाए तो सारे लोग कर लीजिएगा। अब एक काम करिए, इसके 2 क्वेश्चन और सिखा देते हैं। एक तो सिंपल है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन सेकंड वाला है अभी आज का, जो अभी हम आपको दूसरे नंबर पे लेंगे आज की क्लास में, तो वो थोड़ा सा बढ़िया है, तो सीखने को मिलेगा। तो पहले एक सिंपल वाला निपटा लेते हैं, उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी और हो जाएगी। उसके बाद हम आपको सीधे ले चलते हैं बढ़िया से क्वेश्चन पर। ठीक है, अब मेरी बात आप बढ़िया से सीख पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है, क्यों नहीं करना है, क्या क्या करना है, ऑप्शन से कब लगाना है। तो ये चैप्टर आपको बड़ा आसान लगने लगा होगा, और ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग बहुत कम पढ़ते हैं, या ये कहे इसको लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन वगैरह में पढ़ लेते हैं, बस उसी से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन नहीं, आज की क्लास भी आपने बढ़िया सीखी है। अभी इस पर कल एक और क्लास मिलेगी आपको, तीसरा पार्ट। बस उस पार्ट को पढ़ने के बाद आप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। ये मान के चलिए कि फिर आपको कुछ भी दिया जाए, कहीं से भी इसमें से आ गया तो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पहले एक सिंपल सा और लेते हैं। 3x + 2y = 8, 3x + 2y = 8। ठीक है, 5x + 3y, 3x + 2y = 8, 5x + 3y = 13। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू हमें चाहिए। सारे लोग x और y दोनों की वैल्यू को निकालिए। ठीक है, पहले आप एक काम करिए, वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, पहले आप इसे खुद से करिए, उसके बाद अभी हम इसे बताएंगे, उसके बाद अपने आंसर को मैच करिए और चेक करिए कि आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है, तो सारे लोग जल्दी से ट्राई करिए इसको, बाकी हम बताते हैं, उसके बाद मैच करिएगा कि आपने सही किया या गलत किया, क्या है सब समझ में आ जाएगा। तो क्लास समझिएगा सारे लोग। सबसे पहले हम यहाँ पे x और y किसी को भी बराबर कर सकते हैं। अगर आपको x का मान निकालना है तो y को बराबर करिए और उसे काट दीजिए, और अगर पहले y का मान निकालना है तो आप x को बराबर करके काट दीजिए। किसी को भी बराबर करके काट सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, फिर से y को बराबर करते हैं। ठीक है, तो y को बराबर करने के लिए 3 को यहाँ गुणा कर दिया और इस 2 को यहाँ गुणा कर दिया। तो जैसे ही हम आपस में एक दूसरे को गुणा करेंगे वैसे ही ये y के लिए y यहाँ बराबर हो जाएगा। तो जब हमने गुणा किया तो 3 का 3 से होके 9x आ गया, 3 का 2 से होके 6y आ गया, और 3 का 8 से होके 24 आ गया। और जब यहाँ 2 का गुणा किया तो ये 10x आ गया, ये 6y आ गया, और 13 का 2 से होके 26 आ गया। ठीक है, हमने y को बराबर क्यों किया है? हमने y को बराबर इसलिए किया है कि हमें y को काटना है।
ठीक है। अब y को काटेंगे तो किसका मान निकलेगा, x का, और जब x का निकलेगा तो उस मान को रख के y का मान निकल आएगा। तो क्लास देखिए, अब यहाँ पे y कट तो रहा नहीं है, तो हमने बताया था हमें साइन चेंज करना है, और साइन चेंज के लिए हमें घटाना पड़ता है। तो जैसे ही हम दोनों को घटाएंगे तो वैसे ही इसके साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे ये y वाला आपस में कट जाएगा। अब देखिए ये 10 है और ये 9 है, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1x बचेगा। 1x का मतलब आप केवल x कह सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, क्योंकि ये 10x माइनस की तरह है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, फिर ये बराबर, ठीक है। 26 में से 24 जाएगा तो 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, 26 माइनस का है तो माइनस का 2 आ गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो x का मान आ गया 2 आ गया। अब जब x का मान निकल आया तो इस मान को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, दूसरा मान निकल आएगा। तो जो आपको छोटा लगे वहां रख दो, तो हमें यही छोटा दिख रहा है तो यहीं रख देते हैं। x का मान रखेंगे 3 गुणे 2 प्लस 2y बराबर में 8, तो ये 6 आ गया, प्लस 2y बराबर में 8 आ गया। ये 6 उधर जाके 8 से घटेगा तो 2y बराबर 2 आ गया। तो फाइनली 2 से 2 कट के y की वैल्यू बना गई, ठीक है। तो x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। लेकिन अगर आपके पेपर में x और y दोनों का मान पूछा जाए तो बाई ऑप्शन ही करना होगा, समझ गए। अभी तो आप इसे कुछ भी कर लें, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू आपसे पेपर में पूछेगा तो हम सीधे वैल्यू को रख के सेटिस्फाई कर लेंगे और आपको x और y का मान मिल जाएगा। जैसे एक बार फिर से ये बात सीख लेते हैं कि कैसे मान रख के चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ से ये दोनों मान यहाँ पे रखे, तो जब दोनों मान को यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में तो ये 8 के बराबर बनना चाहिए, और जब यहाँ पे रखेंगे तो ये 13 के बराबर बनना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों वैल्यू सही हैं। तो x का मान हमने 2 रखा, तो यहाँ पे 3 और 2 6 बन गया, और यहाँ पे y का मान रखेंगे 2 और 1 2 बन गया, 6 और 2 मिलके 8 बन गया, देखिए बराबर बन रहा है। वही मान यहाँ रखेंगे तो 5 और 2 मिलके 10 बन गया, और y की वैल्यू 1 लेंगे, 3 और 1 मिलके 3 बन गया, तो 10 और 3 मिलके 13 बन रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x का मान 2 और y का मान 1 बिल्कुल सही है। यही काम अगर पेपर में दोनों की वैल्यू पूछी जाए तो बाई ऑप्शन किया जाएगा, ठीक है। बढ़िया समझ में आ गया होगा, बेसिक क्लियर हो गया होगा, बाई ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। फाइनली आज के बाद कुछ भी आपको दिया जाए छोड़ेंगे नहीं, हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब एक काम करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कल इस पे एक और क्लास आपको देंगे और ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। इसको लगभग नोट कर चुके होंगे आप। बस क्या करना है, आपको चीज़ों को बढ़िया से बेसिक से क्लियर करना है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप कोई चीज़ बिल्कुल सही से बेसिक से पढ़ते हैं तो पूरी क्लियर होती है। बस आपको यही करना है, एक टॉपिक को पूरा लेना है और अच्छे से क्लियर करना है। जब आप किसी चीज़ को अच्छे से क्लियर करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये थोड़ा सा देखने में अलग है, लेकिन ये आपके पेपर का पूछा गया है, ये आपके ही पेपर में पूछा गया है, थोड़ा सा देखने में अलग है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है √x प्लस √y बराबर 18 है, ठीक है। √x माइनस √y बराबर 1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा, या ये भी कह सकता है कि y का मान क्या होगा, या x और y का मान ना पूछ के x और y से जैसे आपसे बोल देगा √xy का मान क्या होगा, या x इंटू y का मान क्या होगा। तो कुल मिला के आपको x और y का मान निकालना है। x और y की मान को निकालने के बाद फिर जो भी पूछेगा सब उसी से समझ लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से एक बार आप इसे ट्राई करिए सारे लोग, थोड़ा सा अलग है पेपर में लेकिन पूछा गया है, तो इसलिए सारे लोग एक बार इसे ट्राई करके देखें, बाकी फिर हम बताएंगे तो समझ जाएंगे क्या करना है। तो सारे लोगों ने लगभग वीडियो को रोक के ट्राई किया होगा। अब मेरी बात समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं। जब आपका पीछे जो समीकरण होता था वो कुछ ऐसा होता था, जो सबसे पहले दिन हमने आपको
हमने कल की क्लास में बताया था। तो जैसे यहाँ पे दोनों को हम जोड़ते थे तो ये और ये कट जाता था, 1x और 1x मिलके 2x बनता था, और बराबर में इधर की संख्या को भी जोड़ के यहाँ लिखते थे। कुछ याद आ गया होगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखिए सब कुछ तो सेम है, बराबर हमें पहले से दिया है, साइन भी एक प्लस और एक माइनस है, साइन भी हमें नहीं चेंज किया जाएगा कि आप घटा के साइन को चेंज करें, सब कुछ आपको बना बनाया उसने दे दिया है। ना भी होता तो हम बना लेते, लेकिन अभी बना बनाया दे दिया, और अच्छी बात है, पेपर का ही पूछा गया है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर कीजिए तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये y वाले आपस में बराबर हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो जैसे ही इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या y और y कैंसिल नहीं हो जाएगा? अरे भाई, रूट में लिखा हो या कैसे भी लिखा हो, सेम है कि नहीं? तो जब कोई चीज बिल्कुल सेम है तो वो आपस में कैंसिल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल कैंसिल होगी। तो ये y और y कैंसिल हो गया। अब ये 1x होता है, देखिए होता क्या है, यहाँ पे 1x है और यहाँ पर 1x है, तो 1 और 1 मिलके यहाँ 2x बनता है, जुड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे 1 रूट x है और ये 1 रूट x है, तो 1 और 1 मिलके यहाँ बनेगा 2 रूट x, ये जुड़ गया, जैसे वहां पे 2x होता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे आपको ये 17 दिया गया है, नहीं हो तो 18 से भी जाएगा। वही मैंने कहा ये तो बटे में बनेगा, तो x का मान थोड़ा सा रूट से थोड़ा बटे में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वहां पे 17 की जगह 18 भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 17 पेपर में आया है वो हमने ले लिया। बाकी अभी यहाँ 18 होगा तो वो भी बता देंगे क्या करना है। तो 17 और 1 मिलके क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, जैसे वहां की संख्या जुड़ती थी वैसे यहाँ पे भी हमने जोड़ दिया। तो इसको हमने काटा तो अंडर रूट एक्स का मान कितना आ गया, 9। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रूट एक्स का मान क्या होगा तो आपका आंसर आ चुका है 9। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा। तो क्लास जब आपको रूट एक्स का मान मिल गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर का नियम है जो काम किया जाएगा दोनों तरफ किया जाएगा। हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि जब स्क्वायर किया जाएगा तो रूट यहाँ से हट जाएगा, लेकिन इधर स्क्वायर किया है तो उधर भी स्क्वायर किया जाएगा। तो यहां से जब स्क्वायर करेंगे तो ये x बाहर आ गया, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर करने पे 81 आ गया, तो यही आपका x का मान आ गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है देखने में थोड़ा अलग है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे आपने 18 कर लिया, जैसे अभी हमने 18 लिखा था, तो यहाँ पे 18 और 1 19 होगा, तो ये आपस में कट तो पाएगा नहीं, तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, 19/2 बनेगा। आप समझ ले, ऐसा नहीं है कि 18 लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बस ये है कि बटे में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 18 ले लिया जाए जैसे हमने लिया था, तो 18 और 1 मिलके 19 होगा, 19 होगा। अब 2 से कट तो रहा नहीं है, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, या तो आप काट के पॉइंट में बना ले, तो 2 इसके नीचे भेजेंगे तो 19/2 आ गया, 19/2। ठीक है, तो यहाँ पर 19/2 का स्क्वायर होगा, तो 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो 361/4 आ जाएगा, आंसर बटे में आ जाएगा। उसके बाद अगर पॉइंट में आ रहा हो तो उसके बाद आप उसे भाग देके पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर पेपर में ये वाला भी क्वेश्चन आ जाए तो बड़ी आसानी से हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको इसकी एक क्लास और मिलेगी। एक क्लास और क्या मिलेगी, आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आता है पेपर में चेयर टेबल को लेके, इतनी चेयर इतनी टेबल का प्राइस इतना है, इतनी चेयर इतनी टेबल का इतना है, तो एक चेयर एक टेबल का कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेडियो के लेकर पंखे को लेकर, मतलब 2 टाइप की कोई भी वस्तुओं की बात कर देगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व किए जाते हैं। और एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो के मान के लिए बनता है, के का मान निकालना होता है, वो भी पेपर में बहुत आता है, तो वो भी कल की क्लास में आपको बता देंगे। और कल की क्लास को पढ़ने के बाद लगभग सारी की सारी प्रॉब्लम इसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छी समझ में आई हो तो सारे लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।